हाल ही में हिंद महासागर में एक पैर से तैरकर रिकॉर्ड बनाने वाले दिव्यांग राजवीर सिंह अटलांटिक महासागर में रिकॉर्ड बनाना चाहता है, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उसका यह सपना अधूरा रहता दिखाई दे रहा है। गरीब किसान के बेटे के पास इतना पैसा नहीं है कि वह 5 जून को लंदन में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग ले सके। प्रतियोगिता का लगभग 1 महीने का समय रह गया है और अभी तक पैसों के अभाव में उसका वीज़ा तक नहीं बन पाया है। वहाँ रहने सहने के खर्चे की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। वीज़ा के लिए उसे स्पॉन्सरशिप की आवश्यकता है, जो अभी तक नहीं हो पाई है। उसने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि 18 अप्रैल को भारतीय तैराकी फेडरेशन की ओर से हिंद महासागर में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई थी। जिला महेंद्रगढ़ के गांव बागोत के गरीब किसान गजय सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने हिंद महासागर में स्थित 30 किलोमीटर के राम सेतु को 8.5 घंटे में तैर कर पार कर रिकॉर्ड बनाया है। गांव के जोड़ों में तैरने वाला राजवीर एक पैर से 70% दिव्यांग होने के बावजूद यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे पहले लगभग 11.5 घंटे का रिकॉर्ड रहा है। अब 5 जून को वह लंदन में इंग्लिश चैनल में तैराकी करेगा, जो अटलांटिक महासागर में है। इसके लिए वह भिवानी में लगातार अभ्यास कर रहा है। अटलांटिक महासागर के पानी का तापमान 12 से 14 डिग्री रहता है। उस तापमान के अनुसार ही वह अभ्यास कर रहा है। उसने दिव्यांगता को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक पैर से ही हिंद महासागर जीत लिया, लेकिन अब आर्थिक तंगी उसके आगे आकर खड़ी हो गई है। उसके पास लगभग 1 महीने का समय शेष रह गया है, परंतु अभी तक वीज़ा भी नहीं बन पाया है। वीज़ा के लिए स्पॉन्सरशिप की आवश्यकता होती है, जो अभी तक किसी ने नहीं ली है। इसके अलावा वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए नाव, रहने और खाने के लिए 5 से 10 लाख रुपए की आवश्यकता होगी, वह भी उसके पास नहीं है। ऐसे में उसने सरकार से गुहार लगाई है कि वह आगे आकर उसकी मदद करे, ताकि वह देश का नाम रोशन कर सके। राजवीर ने बताया कि वह बचपन से ही दिव्यांग था। गांव में कुश्ती का माहौल अधिक होने की वजह से उसको भी कुश्ती का बहुत शौक था। वह गांव में आयोजित होने वाले मेलों में कुश्ती लड़ता था। 2008 में वह चरखी दादरी के गांव में 51 रुपए की कुश्ती लड़ रहा था। कुश्ती के दौरान वहां उपस्थित मास्टर सुखवीर सिंह उसकी फुर्ती और जज्बे देखकर बहुत प्रभावित हुए। बाद में मास्टर सुखवीर सिंह ने राजवीर को तैराकी में भाग्य आजमाने की सलाह दी। उसके बाद वह गांव के झोड़ों में स्विमिंग शुरू कर दी। उसके बाद मास्टर सुखवीर सिंह के सहयोग से वह भिवानी के स्विमिंग पूल में अपना अभ्यास शुरू कर दिया। अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत कुछ महीनों बाद ही हुई राष्ट्रीय स्तर की तैराकी में वह चौथे स्थान पर रहा। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वह उसने काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। वह भिवानी में बच्चों को निःशुल्क स्विमिंग सिखाने लगा। जब पैसों की आवश्यकता पड़ती तो उनके पेरेंट्स उसकी आर्थिक रूप से मदद करते थे। 2016 में उनके लिगामेंट में प्रॉब्लम हो गई और चिकित्सकों ने ऑपरेशन करवाने या फिर तैराकी छोड़ने की सलाह दी। ऑपरेशन के लिए लगभग 5 लाख रुपए की आवश्यकता थी। इतने पैसे नहीं होने की वजह से उसने लगभग 3 साल तैराकी छोड़ दी। बाद में उसने फिर से तैराकी का अभ्यास शुरू कर दिया। जुनून और जज्बे ने उसने आज दुनिया को मुट्ठी में कर लिया है। बता दें कि राजवीर सिंह तीर अंदाजी में भी माहिर था। उसने झज्जर के कोच से तीर अंदाजी सीखी थी। तीर अंदाजी में वह राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, चेन्नई जैसे देशों में 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुका था। इसके अलावा थाईलैंड थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में वह चौथे स्थान पर रहा था। उसने बताया कि तीर अंदाजी का सामान लगभग 5 लाख रुपए का आता था। यहाँ भी उसने आर्थिक तंगी के चलते तीर अंदाजी छोड़ दी। राजवीर सिंह का परिवार खेती-बाड़ी और पशुपालन का काम करता है। 5 भाई बहनों में वह सबसे छोटा है और अविवाहित है। उसने स्नातक तक की पढ़ाई की है। सबसे पहले मैं इन सारे चैनल को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप
मेरे को इतना मौका मिला इनके सामने आने का। और मैं राजवीर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव बागोच से हूँ। और मैंने यहाँ फर्स्ट बार रेसलिंग की चिड़िया गांव में 51 रुपए की कुश्ती जीती। और जीतने के बाद में मेरे पास कभी 50 कभी 100 करके ऐसे करके मेरे पास 1500 रुपए आए। तो मेरा मनोबल हुआ कि इस गेम में तो अच्छे रुपए हैं और अच्छी इज्जत है। तो मैंने दूसरी बार भागी बिरोड गांव में रेसलिंग की 51 रुपए की। वहाँ पे मेरे को जीत मिली। जीत मिलने के बाद में मेरे पास पैसे आए। उनके बाद में मास्टर सुखबीर भागी बिरोड का है और वो बोला कि भाई मैं तेरे को नेशनल में, पैरा नेशनल होते हैं, मैं तेरे को स्विमिंग में नेशनल खिलाऊंगा। उन्होंने आपके कॉन्टैक्ट नंबर ये दिए, बोला कि अब की बार स्विमिंग कंपटीशन होएगा, मैं तुम्हारे वहाँ एंट्री भेजूंगा और मेहनत कर। मैं फिर गांव के जोड़ में स्विमिंग करता था और कंपटीशन पास आए तो कॉल करता रहता। कॉल कंपटीशन होते पास आते मैं मास्टर सुखबीर जी के पास चला गया। उन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया है स्विमिंग में पहली बार। और यहाँ आज पहुँच रहा हूँ मास्टर जी की वजह से ही पहुँच रहा हूँ। और मास्टर जी ने मेरे आर्थिक सहायता से भी मदद की, पैसे से भी, और वहाँ पे रहने के लिए और प्रैक्टिस के लिए भी मास्टर सुखबीर ने किया। और उसके बाद में विक्रम नांदल और रामचंद्र भाई साहब ने भी मेरी बहुत मदद की, वहाँ पे रहना खाने का करा और प्रैक्टिस करवाते थे। उसके बाद 2008 के बाद में मैं स्विमिंग में कंटिन्यू चल रहा था। उसके बाद में मेरे लिगामेंट प्रॉब्लम आ गई, मेरे 3 साल के लिए मेरे गेम भी छूट गए थे। और उसके बाद में जैसे अब मैं हिंद महासागर में 30 किलोमीटर स्विमिंग पूरी करके आया, जिसमें मेरे से पहले रिकॉर्ड बना रखा था 11 घंटे में। और हमें उन रिकॉर्ड को 8 घंटा 30 मिनट में और 30 किलोमीटर कवर किया। उसमें लहरों की वजह से 30 के प्लस में 7 किलोमीटर और एक्स्ट्रा हो गई, 37 किलोमीटर दूरी तय की। और जो मेरे जो सपोर्ट करने वाले को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ उनकी सपोर्ट से ही पहुँचा हूँ। और मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें, जो मैं 70% हैंडीकैप हूँ और मेरे बचपन से ही मेरे पैर में ही प्रॉब्लम है। और उसको देख के ही मेरे जो और भाई हैं जो हैंडीकैप भी हैं और भी हैं, वो भी आगे बढ़े। तो सरकार ने हमें थोड़ी ही आर्थिक सहायता करनी चाहिए और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने आगे आना चाहिए। और मेरे अभी लंदन में इंग्लिश चैनल है, 5 जून को मेरे को जाना है। और मेरे को अभी वीज़ा के लिए प्रॉब्लम हो रही है और मेरे को आर्थिक सहायता, पैसे की भी प्रॉब्लम है और मेरे को सहायता करी जाए, सरकार से निवेदन है। और मेरे जो कोच सर हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। बाबा, आपके बेटे ने स्विमिंग में नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? कर दिया, अच्छा काम कर दिया, बड़ी खुशी है गाँव में, बहुत अच्छा काम करे, गाँव में बड़ी खुशी की खुशी। तो कब से ये स्विमिंग सीख रहा था, कैसे क्या? बताया जा रहा है कि पैर से दिव्यांग है, तो कब से दिव्यांग है? 15 साल हो गए। 15 साल से? हाँ, बिहानी सीखी है। पहले गाँव में सीखी। अच्छा, दिव्यांग कब से है? बचपन से है या फिर बाद में किसी कारणवश हो गया? शुरू कई साल हो लगी, तब छोटा है तो लग गई थी, छोटे के लगी थी। बचपन से है। अच्छा, तो उस दौरान इनका जो पैर है वो कट गया, बाल लग गई। कोई एक्सीडेंट हुआ था या फिर ना, बाल बोल लग गई। अच्छा, राजवीर ने दिव्यांग होते हुए भी स्विमिंग में नेशनल में गोल्ड जीता, क्या करें?
जी, सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा जय श्री राम, जो आए और हमारे इस छोटे से भाई राजवीर का हौसला अफजाई करने के लिए आए, इसके लिए हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे गांव में खुशी का माहौल है। राजवीर दिव्यांग होते हुए भी हमारे गांव, समाज और जो एरिया का नाम रोशन किया है, उसे पूरे गांव में प्रशंसा का माहौल है। दिव्यांग होते हुए भी तैराकी में श्रीलंका से भारत का जो 37 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय किया है, वो अपने आप में एक गौरवान्वित है। वो राजवीर तो गौरवान्वित हो ही रहा है, इससे हमारा पूरा गांव भी गौरवान्वित है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार से जो राजवीर के द्वारा हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, हम इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, गांव और समाज इससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े, यही हम चाहते हैं। सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? सरकार से मेरी ये प्रार्थना है कि राजवीर, आप देख भी पा रहे हैं, काफ़ी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, तो मेरी उनसे ये मांग है सरकार से कि वो इस प्रकार के होनहार युवा को अपनी शरण में लेकर, जो उनकी क्राइटेरिया है खेल का, उसमें लेकर उचित तरीके से उन्हें आर्थिक रूप से सहायता करें, ताकि और भी युवा और राजवीर भी आगे बढ़ सके। आपके गांव के बेटे ने, राजवीर ने तैराकी में जो मेडल जीता है, तो उसके लिए आप क्या करें? हमारे गांव का राजवीर है, इसने कई मेडल जीते हैं इसमें, और ये हैंडीकेप वैश्य है और गरीब घर का है, और इसकी स्थिति बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही वीक है, और इसकी हम बहुत बड़ाई समझते हैं कि ये बहुत ऊंचे लेवल तक गया हुआ है, और इसकी हिम्मत और श्रद्धा देखकर हमको बड़ी खुशी हो रही है। और इसने बहुत काम किया, हम इसके पड़ोसी हैं, नज़दीकी हैं। तो सरकार से क्या मांग है? सरकार से हम निवेदन करते हैं आगे इसकी मदद करें और इसको कोई नौकरी छोटी मोटी दिलाएं, जिसकी इसकी जितनी क्षमता है उसे क्या ना पढ़े लिखे की उतनी इसको नौकरी देना बड़ी मेहरबानी हो जाए, जिससे इसका परिवार का गुजारा हो जाए, और इसकी हालत बहुत कमज़ोर है। क्या नाम है? मेरा नाम सुबेदार लक्ष्मीनारायण है।